morning, everyone. So today I am going to start your chapter 2, singular plural of the class 5th of grammar. Okay. So first of all, you take out your books. पहले अपनी बुक्स निकाल लीजिए. ओके, इफ़ यू हैव टेकन, अगर ले ली है तो निकाल लीजिएगा, अगर नहीं लिए कोई बात नहीं, ठीक है. बट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली. आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी होगी, ठीक है. You can if you are watching this video ना properly, you can solve in any class. अगर आप तो कभी भी सिंगुलर फॉर्म चेंज करनी होगी प्लूरल में तो आप इजीली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट स्टार्ट. ओके, सो सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, यू नो वेरी इजीली, वेरी इजी है. सपोज एक पेन है, ठीक है. एक पेन है तो वो सिंगल है. अगर बहुत सारे पेन है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है. दैट इज़ अ प्लूरल. तो हमें कैसे क्या चेंज करना होता है, एस लगा के. पेन्स हो गया. बट इन ऑल द नाउन्स मीन व्हेन देयर डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, इन दैट केस यू कांट चेंज. अगर बहुत टाइप की नाउन्स हैं, ठीक है, बहुत टाइप के वर्ड्स हैं, ठीक है. नाउन्स मीन बहुत टाइप्स के वर्ड्स हैं, ठीक है. इन दैट केस हाउ विल यू चेंज, आप कैसे चेंज करेंगे. तो वही रूल्स हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल सी what you have to do in this. आपको इसमें क्या करना है. सी इन दिस पिक्चर ऑफ राघव्स बेडरूम, राघव का बेडरूम है. फाइंड एनी 4 थिंग्स सिंगुलर. इसमें से आपको 4 चीज़ें, 4 चीज़ ऐसी देखनी जो सिंगुलर है, मीन्स एक है. सपोज फ्रिज सिंगल है, बॉय सिंगल, एक ही बॉय है. टीवी एक ही टीवी है. सन एक ही सन है. मीन्स एनीथिंग एल्स यू कैन सी बैड ऑल्सो वन, ठीक है. आपको 4 चीज़ सिंगुलर देखनी है जो केवल एक एक है, और 4 चीज़ ऐसी देखनी है जो 2 हैं, 2 पिक्चर्स, ठीक है. तो आप कह रहे हैं पिक्चर्स, चेयर्स, टेबल्स, ठीक है, फ्लावर पॉट. ओके, तो जो भी है आप देखिएगा, ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Let's learn singular and plural nouns. Okay, a noun that is stand for one person, animal, place or thing is said to be in singular number. Okay, जब कोई चीज़ एक होती है तो उसको हम सिंगल नंबर बोलते हैं ना, कि हाँ वो एक है. बॉय, हाउस, एप्पल, ये एक एक चीज़ें हैं तो वो क्या हो गया, सिंगल हो गया ना, एक है. A noun that stand for more than one person, कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा है, एनिमल, प्लेस, कुछ भी चीज़, कुछ जगह है, किसी चीज़ का कोई भी एनिमल, अगर वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर. ओके, सो अ बॉयज़, इट मीन्स देयर आर मैनी बॉयज़. हाउस, एप्पल्स, बिकॉज अब यहाँ पे एस लगा दिया है ना, इट मीन्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. अब फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, ठीक है. हम सीखेंगे कहाँ कहाँ पर क्या कर लगाते हैं, ठीक है. कहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एस लगाते हैं, नॉर्मल एस, केवल एस लगाते हैं. बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ई एस लगाते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम उस नाउन को, किसी वर्ड को हमें सिंगल से प्लूरल में चेंज करना है तो उसमें हम आई ई एस लगा देते हैं, ठीक है. सो वो कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है. और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें हम वी ई एस लगाते हैं, ठीक है. Okay, so see here. Okay, so you know most singular nouns form their plurals by adding s. केवल s लगा के ऐड कर देते हैं, ठीक है. As you can see, boys, girls, books, eggs, loin, etc. Okay, but es का रूल क्या है, जब इसका रूल समझ में आ जाएगा तो हम बाकी सब आराम से कर लेंगे, ठीक है. सी अगर कोई वर्ड है आपका, कोई भी वर्ड है, मान लीजिए बेंच लिखा है, कोई भी वर्ड कोई वर्ड अगर इन लेटर्स से फिनिश हो रहा है, सी एच, ठीक है, एस एच, एस, ठीक है, ओ, एक्स, अगर ये आ रहा है एंड में, किसी भी वर्ड के एंड में ये लिख के आ रहा है, सपोज बेंच लिखा है, बी ई एन सी एच, तो देखिए इसके एंड में क्या है, सी एच. सॉरी, अगर सी एच है एंड में, देखिए तो ये इट मीन्स यहाँ आपको क्या लगाना है, ई एस. अगर आपको एक बेंच है, सी एस लिखा है, ठीक है, सी एच है, अगर आपको उसको चेंज करना है प्लूरल फॉर्म में
तो आप नॉर्मल अगर एस लगा देंगे, उसके बाद केवल एस लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ई एस। तो उसके लिए आपको इसे भी ये लर्न करना पड़ेगा, किसी भी वर्ड के एंड में सी एच, एस एस, एस एच, ओ एक्स आते हैं तो हम उनमें एंड में क्या लगाते हैं, ई एस। बॉक्स एक्स आ गया इसमें तो हमने क्या लगाना है, ई एस। बस एस आया है इसके एंड में तो हमें क्या लगाना है इसमें, ई एस, बसेस। एस एच क्या लगाना है इसके एंड में हमें, ई एस। मैंगोज ओ आ गया तो ई एस। क्लियर? ओके नेक्स्ट, देयर आर सम नाउन्स दैट एंड इन ओ बट डू नॉट टेक ई एस, दे ओनली टेक एस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें केवल हम नॉर्मली केवल एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं उसमें, ठीक है। ओके, दीज आर सी फोटो, फोटोज नहीं करते हैं हम, ठीक है। और वीडियो होता है VIDEO, वीडियो है ना, तो उसमें हम ई एस नहीं करते हैं, केवल एस लगा देते हैं, ठीक है। ओके, सी फोटो, तो नॉर्मली फोटोज होगा, ई एस नहीं लगाते हैं। लोगोज, ठीक है। कार्गो, ये कुछ वर्ड्स होते हैं कि हमें लर्न करना होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इफ अ सिंगुलर नाउन ends in y, we change y into I and add es. ओके, सो दे आर सेइंग कि अगर कोई वर्ड है, कोई मान लीजिए कोई वर्ड है आपका, वो आपका एंड हो रहा है बाई से, BAY बाई बेबी, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर बाई की इसमें आपको ई एस ऐड करना है, ठीक है, ऐसा करना है, एक बेबी है तो बेबी, बहुत सारे बेबी है तो बेबीज। बट जब किसी वर्ड के एंड में एस वाई आता है, ठीक है, वाई आता है तो हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव करके वाई की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, आई, और ऐड कर देते हम लोग ई एस। क्लियर? मीन्स बाई हटा के हम IES लगा देते हैं। क्लियर? क्लियर? जब किसी वर्ड के एंड में वाई आता है तो उस वाई को हम रिमूव करके और वाई की जगह IES को लगा के हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। बट लिसन प्रॉपर्ली, अगर कोई वर्ड है, अगर कोई वर्ड के एंड में प्लूरल, सपोज मान लीजिए वॉवेल लगा रहा है, वॉवेल लगा रहा है वाई से पहले, वॉवेल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, AEIOU, दीज आर द 5 वॉवेल्स। ओके, अगर ये वॉवेल्स आ रहे हैं, सपोज एक वर्ड है आपका मंकी, लिखे देखिए मंकी, देखिए इसमें आपका एग्जांपल दे रखे हैं। ओके सी, पहले देखिए वैल्यूज, अब वाई से पहले क्या है, ई है, वॉवेल है ना। अगर किसी वाई से पहले वॉवेल है तो हम वहाँ पर वाई को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि वाई में इतनी पावर होती है कि वो दूर करती नहीं है, सॉरी वॉवेल्स में इतनी पावर होती है कि वो वाई को रिमूव करने नहीं देती ही नहीं है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे कि क्योंकि वॉवेल्स में पावर होती है कि उसको हम रिमूव नहीं कर पाते हैं। क्लियर? अगर वाई होगी, सॉरी वाई से पहले वॉवेल होगा तो हम वॉवेल को रिमूव, वॉवेल की वजह से आई को रिमूव नहीं करेंगे। अगर वाई से पहले वॉवेल नहीं है तो हम वाई को रिमूव कर देंगे। सी, ओके, दिस आर एग्जांपल। सी, ओके नेक्स्ट, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, वी ऐड, सपोज मान लीजिए सी है, वी ऐड ZES और ES दैट एंड इन जेड। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जेड से फिनिश हो रहे हैं, उनमें हम उसको जेड को डबल कर देते हैं। सी, क्विज, तो क्विजेस कर देंगे, जेड लगा हुआ है ऑलरेडी लेकिन फिर भी हम उसमें ZES लगा देते हैं। सी, ओके, कौन कौन से वर्ड हैं ये, क्विजेस, बजेस, फिज, ओके, जो डबल जेड वाले होंगे, ठीक है। इसमें एंड में जेड आ रहा होगा, उसमें डबल जेड कर देंगे उसको। ओके, अभी हमने ऊपर देखा ना कि कुछ वर्ड देखे जिसमें हम ओ को रिमूव करके सब इसके एंड में ओ आ रहा है वहाँ ES नहीं लगाते हैं। कुछ 3 वर्ड्स हमने ऊपर लर्न कर देते हैं और कुछ वर्ड्स ये रहे, बैम्बूज नहीं करते हैं उसे, वीडियो इसमें भी रिमूव नहीं करते, ठीक है। रेडियो
इसे भी रिमूव नहीं करते हैं. ओके, वॉच इट, वेट, आई एम showing you something. ओके, सी, ये फोटो था, ठीक है, और लोगो है, ये कार्गो है, और भी और वर्ड नीचे थे, ठीक है. ओके, और कौन से थे ये एले वर्ड्स? बैम्बू, वीडियो एंड रेडियो, ठीक है. अब नेक्स्ट, इफ अ नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, अगर कोई नाउन, सब कोई वर्ड है, ठीक है, नेम है किसी चीज़ का, लीफ, लीफ लिखा है LEAF, लीफ है, ये किससे एंड हो रहा है? एफ से एंड हो रहा है, ये भी एफ से, ये भी एफ से, ये भी एफ से, ठीक है. कोई भी वर्ड अगर एफ से फिनिश हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अगर उसके एंड में एफ आ रहा हो या फिर FE आ रहा हो, थीफ होते लिखा हुआ, अगर FE आ रहा हो तो हम क्या करेंगे? एफ को रिमूव करके क्या करते हैं? VES ऐड कर देंगे. क्या ऐड कर देंगे? VES. फिर से बोलिए, क्या ऐड करेंगे? VES. हाफ लिखा हुआ है तो हम हाफ में एफ रिमूव किया, क्या ऐड कर दिया हमने? VES. वुल्फ हो गया, ठीक है, थीफ होते हैं. ओके, नेक्स्ट, देर आर सम नाउन्स दैट एंड इन F बट डू नॉट टेक VES. बस कुछ में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, ओके, सी, ब्रीफ, क्लिफ, ड्रॉप, चीफ. ओके, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें उसमें हम VES नहीं लगा सकते. ओके, वो वर्ड्स कौन कौन से? सी, ब्रीफ, क्लिफ, ड्रॉप, चीफ. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अब कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं, नाउन सिंगल नाउन ऐसी होती हैं जिसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं, बट डिफरेंट टाइप में चेंज होते हैं. माउस, माउस का माउस सेस नहीं होता, उसका होता है माइस. क्या होता है? माइस. गूज का क्या होता है? गीज. मैन का मैन. फुट का फीट. टूथ का टीथ. डबल O होता है तो डबल E कर देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, वुमेन का वुमेन, ठीक है, वुमेन्स नहीं होता है. नेक्स्ट, अब कुछ वर्ड होते हैं जो सी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, सब नाउन रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं, ठीक है. अगर वो सिंगुलर है तब भी उसी फॉर्म में रहेंगे, और प्लूरल है तब भी वो उसी फॉर्म में रहेंगे. फ्रूट, फ्रूट. शीप, फ्रूट्स भी कर देते हैं. शीप का शीप. डियर, डियर. फिश, फिशेज. फिशेज का मानना ये होता है इसमें कि अगर एक फ़िश है तो फिश, अगर उसी टाइप की फ़िश और सारी है तब भी उसे हम फिश ही बोलेंगे. बट अगर वहाँ पर 2 and 3 टाइप की फ़िश है तो उसको हम बोलेंगे फिशेज. क्लियर? सपोज फिशेज बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है, तो अगर हम बहुत टाइप की फिशेज वहाँ पर हैं तो बोलेंगे फिशेज, ठीक है. अगर उसी टाइप की फ़िश, एक टाइप की फ़िश है कोई, अगर मान लीजिए गोल्ड फिश है और वहाँ बहुत सारी गोल्ड फिश हैं तो वो फिश ही रहेगी, ठीक है. अगर गोल्ड फिश है, अगर मान लीजिए यहाँ पर और फिशेस होती हैं जो भी शार्क फिश मान लीजिए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फिशेस, ठीक है. ओके, सम नाउन्स आर यूज इन देयर प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं. वी कांट चेंज. ओके, हम उनको सिंगुलर फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं. सपोज सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, ट्राउजर, शॉर्ट्स, पैंट. ओके, बिकॉज ये पेयर्स में होती हैं. सीजर मान लीजिए कैसी, क्या आप सिंगल यूज़ कर लेंगे उसको? नो ना, है ना. तो जो चीज़ हम यूज़ करते नहीं है, पैंट्स है, शॉर्ट्स है, क्या पैंट खाली एक ही लहंगे पहनते हैं? नो ना, ठीक है. स्पेक्टिकल्स, चश्मे हमारे जो होते हैं, क्या एक ही आँख में लगाते हैं? नो ना. सीजर्स, चिमटा, टोंग चिमटा, क्या एक ही उससे पकड़ेंगे? पकड़ में आएगा ही नहीं, ठीक है. नाउ क्लियर? ओके, नेक्स्ट. सम नाउन्स एंड इन एस बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म. एस ऐड करते हैं बट वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करी जाती हैं. सी, न्यूज़,
मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स। ओके, ये हमेशा क्या होती हैं, ये इसमें एस तो ऐड करते हैं बट ये सिंगुलर फॉर्म में ही मानी जाती हैं। क्लियर? और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। सपोज सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। ओके, सो मैंने बोला ना आपको फिश का डिफरेंट टाइप यूज़ करते हैं, और फ्रूट्स भी इसलिए यूज़ करते हैं कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो दीज एक्सरसाइज क्या बताना पड़ेगा आप, चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, कर लेंगे आप। राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल नाउन। अब जो फॉर्म दे रखे हैं इनकी आपको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, सिंगुलर में चेंज करना है, ईजिली कर लेंगे। फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड है, मतलब एस रिमूव कर देंगे, FRIEND, फ्रेंड्स, फ्रेंड लिखा है ना तो एस रिमूव कर देंगे, एन वो लिख नहीं आ रहा है, END, ठीक है। फ्रेंड, एक फ्रेंड। ट्राउजर्स, ट्राउज़र हमेशा जो प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको सिंगुलर में करेंगे तभी आप यही फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, सेम लिखेंगे। चीफ, इसलिए आपको सेम लिखना पड़ेगा। मैन, बहुत सारे मैन है, MAN, मैन, एक मैन हो गया। थीफ, VES लगा हुआ, इसका मतलब आपको VES रिमूव करके F लगाना है। फिश, फिश का फिश ही रहेगा। टीचर्स, इसमें एस रिमूव कर देंगे। मैंगोज, ES रिमूव कर देंगे। क्लिफ, सेम लिखा जाएगा, सॉरी क्लिफ है, इसमें एफ रिमूव नहीं कर सकते, ओनली एस रिमूव करेंगे, ठीक है। टॉफ़ीज़, ES, ठीक है। ओके, ये भी आप सेम ऐसे ही है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म को यूज़ करके आपको इनको फिल करना है, ठीक है, सिखाया है पीछे, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड? कहाँ वाई वाला है, F वाला है, माउस वाला है, फिश है, कैटल, कैटल ग्रुप होता है, कैटल ग्रुप होता है ना, तो वो सेम लिख देंगे, ठीक है। देखिए, हाँ, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उसमें ही बहुत सारे वो दिखा रहे हैं। मान लीजिए आर्मी है, तो ना आर्मी थोड़ा ना, आर्मी है, बहुत सारी आर्मी है तो लिख सकते आर्मीज़, ठीक है। मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है कैटल, द कैटल्स वर ग्रेजिंग, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली सब कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ओके, इसमें क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, ठीक है। शॉर्ट, एक शॉर्ट थोड़ा पहनते हैं, शॉर्ट्स होती हैं वो, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। ओके, डू इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, अगर नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है तो मुझे बोल दीजिएगा। ओके, ओके, बाय बाय। आप करेंगे, मिस्टेक करेंगे तभी तो कुछ आएगा ना। देखिए, मिस्टेक करने से कुछ आता है, मिस्टेक करेंगे, अगर मैं सेम बोल दूँगी तो उसका मतलब अपना माइंड आप यूज़ करेंगे ही नहीं, है नहीं है। अगर थोड़ी मिस्टेक लग रही है आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से वीडियो वॉच करेंगे, फिर आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नथिंग टफ, ठीक है। और हाँ, मैंने लास्ट टाइम एक बताया था मनी, मनी कि मनी सिंगुलर, मनी कौन सी फॉर्म है, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मनी इज़ अनकाउंटेबल। अब मनी अनकाउंटेबल कैसे है, मनी अनकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि मनी को हम काउंट नहीं करते। मनी कैसे, मनी बहुत सारी फॉर्म में होती है, चेक के फॉर्म में भी होती है मनी, ठीक है। मनी बहुत ज़्यादा डिफरेंट मनी आप मान सकते हैं, डॉलर्स में भी मनी होता है, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। बट जो रुपीज़ होते हैं, रुपीज़ इज़ काउंटेबल, ठीक है। रुपी हमारे जो होते हैं पैसे, वो काउंटेबल होते हैं, पर मनी अनकाउंटेबल होता है। आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज मान लीजिए ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड अनकाउंटेबल है, क्यों, हमने ब्रेड बनाया, ठीक है, ब्रेड का डो होता है वो, ठीक है, मम्मी आटे से बनाती हैं, डो बनाती है ना, तो आटा हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। बट जो आटे से हम बनाते हैं चपाती आर काउंटेबल, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल है, बट मनी से जो पैसे आते हैं, रुपीज़ आते हैं, रुपीज़ आर काउंटेबल। क्लियर? और एग्जांपल कैसे दूँ, हाँ, प्लास्टिक अनकाउंटेबल है, और प्लास्टिक से चीज़ें बनी जो होती हैं वो होती है हमारी काउंटेबल, ठीक है। क्लियर? अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।